टी20 क्रिकेट का कल एक इतिहास बन गया भाई साहब। एक ऐसा वैरियर सेट हो गया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। जब आईपीएल 2025 की शुरुआत हुई थी उस टाइम पर सनराइजर हैदराबाद के लिए कहा जा रहा था कि जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप सनराइजर हैदराबाद के पास है, इस बार 300 का स्कोर तो पक्का बनने ही वाला है। हैदराबाद ने बहुत कोशिश की, एक दो बार वो 300 के पास भी आए, लेकिन 300 का माइलस्टोन वो टच नहीं कर पाए। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा हो चुका है, टीम ने 300 से ऊपर का स्कोर बना दिया है। और वो कौन सी टीम है? वो टीम है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में टी20 सीरीज चल रही है और इनका पहला मैच बारिश के कारण धुल गया था। दूसरा मैच जब ये हो रहा था तो पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 304 स्कोर बना दिए, 304। इनके जो ओपनर हैं फिल सॉल्ट और जॉस बटलर, भाई साहब जब ये खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि हम कोई लाइव मैच नहीं देख रहे, हम हाईलाइट देख रहे हैं। मतलब बाउंड्रीज के अलावा कोई और बात ही नहीं हो रही थी। चौके छक्के बस यही चल रहा था। साउथ अफ्रीका के किसी भी गेंदबाज को 10 से कम की रन रेट से स्कोर ही नहीं बने हैं और कुछ गेंदबाज तो ऐसे हैं जिसको 20 की रन रेट से भी स्कोर बना है। एक गेंदबाज ऐसा है विलियमसन, जिसने 3 ओवर में 62 स्कोर दे दिए हैं, मतलब 20 की ऊपर से स्कोर उसने लुटाए हैं। फिल सॉल्ट की मैं बात करूं तो ये दिन फिल सॉल्ट के नाम था। फिल सॉल्ट ने यहां 60 बॉलें खेलकर 141 स्कोर बना दिए। जी हां, 60 बॉल में 141 स्कोर। और उसके साथ में जो बल्लेबाजी कर रहे थे जॉस बटलर, वो भी किसी से कम नहीं थे, उन्होंने 30 बॉल पर 83 स्कोर बना दिए। स्ट्राइक रेट देखा जाए तो जॉस बटलर का फिल सॉल्ट से भी ज्यादा था। अगर वो भी नॉट आउट जाते तो शायद वो भी 150 का स्कोर बना देते। इन दोनों के बीच के जो ओपनर पार्टनरशिप हुई 126 रन की हुई और ये 126 रन इन्होंने 7.5 ओवर में ही बना दिए थे। आते ही इन्होंने जो हमला किया ना साउथ अफ्रीका गेंदबाजों के ऊपर, उनको समझ में नहीं आया कि करना क्या है। ऐसा नहीं है कि इनके पास गेंदबाज अच्छे नहीं हैं, जॉनसन अच्छे गेंदबाज हैं, उनके साथ में रवाडा भी थे। तो भाई साहब इन्होंने इन गेंदबाजों की इतनी रेल बनाई है कि मुझे नहीं लगता साउथ अफ्रीका गेंदबाजों की कुटाई इतनी ज्यादा इससे पहले कभी हुई हो। इंग्लैंड ने यह मैच 146 रन से जीत लिया और ये इंग्लैंड की अभी तक टी20 की रन के मार्जिन के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 137 रन का मार्जिन था इंग्लैंड का, जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2019 में इन्होंने किया था। और साउथ अफ्रीका की भी ये रन के हिसाब से सबसे बुरी हार है, क्योंकि 146 मार्जिन से साउथ अफ्रीका इससे पहले कभी नहीं हारी है। तो भाई ये दिन एक यादगार दिन था। 300 रन भी टी20 क्रिकेट में बन गए। दिन बर दिन टी20 क्रिकेट इतनी फास्ट होती जा रही है कि इसमें गेंदबाजों के लिए कुछ बचा नहीं है। भाई साहब अगर 20 ओवर 120 बॉल पर 300 से ऊपर का स्कोर बन रहा है तो आप सोच लीजिए गेंदबाजों का क्या ही फ्यूचर है इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट के अंदर सिर्फ एक ही गेंदबाज है जो अलग स्टैंड आउट लगता है, मतलब जिसको लगता है कि शायद ही उसका दिन अगर बुरा भी होगा तो इतने ज्यादा स्कोर वो नहीं खाएगा, वो है जसप्रीत बुमराह। वो कहते हैं ना कि बैट्समैन की जनरेशन में एक गेंदबाज पैदा हुआ है, वो जसप्रीत बुमराह है। टी20 में जितना मर्जी खतरनाक बल्लेबाज क्यों ना हो, जसप्रीत बुमराह के आगे वो फ्लॉप ही दिखता है। तो चलिए उसको छोड़कर बाकी जितने भी गेंदबाज हैं वो लगता ही नहीं है। अब मिचेल स्टार्क को देख लीजिए, याद होगा आपको वर्ल्ड कप के अंदर कैसे रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क की एक ओवर में रेल बना दी थी। और साउथ अफ्रीका के अंदर रबाडा जैसा गेंदबाज है और रबाडा भी इस टीम के अंदर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए जो नए गेंदबाज आने वाले हैं वो क्या सोच के आए। टी20 क्रिकेट में गेंदबाजों के ऊपर एक अलग से प्रेशर होगा कि भाई अगर मेरा दिन बुरा हुआ या सामने वाले बल्लेबाज का दिन अच्छा हुआ तो हो सकता है मेरा करियर आज ही खत्म हो जाए। चलिए जैसा भी है, एक टाइम था, मुझे याद है जब टी20 क्रिकेट शुरुआत हुई थी तब 150 स्कोर भी बन जाए तो ऐसा लगता था कि अच्छा डिसेंट स्कोर है। 120 बॉल में 150 स्कोर है तो ठीक है, लेकिन फिर 180 हो गया, 200 हो गया, 200 स्कोर भी कम लगने लग पड़ा और अब 300 बन गया है। तो अब धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा जब 300 का स्कोर भी कम लगना शुरू हो जाएगा और कोई बल्लेबाज टी20 क्रिकेट में अकेला ही 200 स्कोर भी बना जाएगा। आप देख लीजिए इस मैच में भी 141 स्कोर बनाए फिल सॉल्ट ने और साउथ अफ्रीका पूरी टीम ने कितने बनाए? 156 के आसपास स्कोर बनाए, मतलब 14-15 रन एक्स्ट्रा बनाए एक बंदे के स्कोर से। तो आप हिसाब लगा लीजिए इस गेम के अंदर गेंदबाजों की क्या वैल्यू रह चुकी है। ये गेम पूरा और पूरा बल्लेबाजों का गेम है। कहीं ऐसा ना हो जाए आने वाले टाइम में कुछ टीमें 11 के 11 ऑलराउंडर खिलाना शुरू कर दे, जो आए बस बल्ला घुमाए, हमको सिर्फ स्कोर चाहिए 300 350। गेंदबाजी तो हम खींच चुके, जो भी अच्छे गेंदबाज भी खिलाएंगे तब भी उनकी कुटाई होनी है, तो क्यों ना टाइम पास गेंदबाजी खिलाया जाए। और दूसरा फैक्टर ये भी है कि टी20 क्रिकेट को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आजकल विकेट्स भी फ्लैट बन रही हैं, क्योंकि टी20 क्रिकेट
विकेट को हिट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चौके और छक्के लगना ज़रूरी है। मतलब गेंदबाजों के लिए ज़्यादा विकेट आएंगी, उससे आपका मैच सक्सेसफुल नहीं होगा, उससे आपका टूर्नामेंट, आपकी लीग हिट नहीं होगी। अगर स्कोर ज़्यादा बनेंगे, बल्लेबाज ज़्यादा चौके छक्के बनाएगा तो ही इस लीग को हिट माना जाएगा। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो भी ऐसी विकेट बनाते हैं जिसमें चौके छक्के लगे। मतलब गेंदबाजों के बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं जाता। चलिए, जो भी है, फ्लैट विकेट हो, जैसा मर्जी हो, लेकिन 304 का स्कोर एक बड़ा स्कोर था और इसको बनाना कोई आसान काम नहीं है। बाकी क्रिकेट का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आपने देखा होगा कि जब बड़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का ओडीआई मैच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 400 से ऊपर का स्कोर बना दिया था, 434 स्कोर बनाया था शायद, और साउथ अफ्रीका ने वो भी चेज कर दिया था। तो उस टाइम लगा था अब 400 का स्कोर बनना भी कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। लेकिन देख लीजिए कितनी बार 400 का स्कोर बना है, कुछ ज़्यादा बार 400 का स्कोर बना नहीं है। तो हो सकता है ये 304 का स्कोर बना है, ये भी पहली बार बना हो या एक दो बार और बन जाए, बार बार ना बने। कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है भाई साहब, क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जाते जाते आप सबको शुभकामनाएं, आप सबका दिन मंगलमय हो। जो वीडियो देख रहा है उसका भी, जो नहीं देख रहा उसका भी।